ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाकर सहारा देती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। ये राशिफल या कोई भी राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे, यानी कि कर्क में 8 दिसंबर को। ऑलरेडी 7 दिसंबर की शाम को आ चुके होंगे और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो खुद की अपनी राशि में होंगे, यानी कि कर्क में, तो ये और भी श्रेष्ठ है। और यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी होगी जो लाभेश है, तो लाभ स्थान और धन स्थान का मिलन हो रहा है। कैसे? वैसे भी लाभ स्थान के स्वामी देख रहे थे और अब चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए, तो बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत ही भौतिक रूप से आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। मंगल छठे घर के स्वामी हैं और ये दूसरा भाव, दोनों ही करियर के भाव होते हैं, तो करियर में उत्थान हो सकता है, करियर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ फंसा हुआ पैसा था वापस आ सकता है और धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। बस दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है और मंगल का प्रभाव है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वाणी में उग्रता आ सकती है, वाणी में एक एरोगेंस भी झलक सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। सेविंग्स के लिए अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कुटुंब में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, और ये जो समय है इसको अपनी हॉबीज पे भी समर्पित कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मैं कहूँगा कि अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिए। आई थिंक और बहुत बेटर कर सकते हैं। लव लाइफ, फोकस की कमी है, पार्टनर की तरफ ध्यान हट जाता है, पार्टनर से ध्यान हट जाता है, और अगर ये बार बार हो रहा है तो इस पर विचार कीजिए, इसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, कभी कभी सेल्फ पैम्परिंग की आवश्यकता होती है, वैसा ही टाइम है। कभी कभी हम इतने समर्पित हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए कि अपने आप को भूल जाते हैं, और ये हफ्ते का अंतिम भाग दिख रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है
रिवीजन पर ध्यान दीजिए और अपनी मेंटल सेहत को बेटर कीजिए। सेहत के हिसाब से चौथा भाव जो है वो आपका काफ़ी बली है। ये अपने आप में दिखा रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग प्रॉपर्टी के लिए, जैसा मैंने कहा था, इन्वेस्टमेंट आदि के लिए बहुत अच्छा है। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है। हाँ, यहाँ पे एक तो केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, साथ में नहीं है, इसमें राहु और केतु को इस योग में नहीं कंसिडर करते। फिर ग्रहण दोष भी है और राहु केतु एक्सेस में फंस गए। अच्छी चीज़ ये है कि दूसरे घर के स्वामी तीसरे घर में राहु केतु के साथ कोई बहुत लंबे टाइम से पैसे का मामला फंसा हुआ था, वो आगे बढ़ सकता है। तीसरे घर के केतु चंद्रमा व्यक्ति को कुछ अलग करने पे मजबूर करते हैं, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ जटिल समस्या का अनकन्वेंशनल आइडिया से सॉल्व करना है उसको, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रहण दोष तीसरे घर में भाई बहनों से संबंध खराब कर सकता है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दे सकता है, और इवन दोस्तों से, रिश्तेदारों से झगड़े, कलीग से झगड़े करवा सकता है। तो इन सब एरियाज पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली ये बताती है कि समय है जहाँ पे आपको अपनी कमियों को समझने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी, सेम कहूँगा, कार्य क्षेत्र में भी अपनी कमियों को समझने का मौका मिलेगा। आपको ये दिखेगा कि हाँ, कुछ गलतियाँ आपसे नियमित तौर पे हो रही है और उनको ठीक करना पड़ेगा। बिजनेस में ये एक रीअसेसमेंट का टाइम है। आपकी प्लानिंग जो आपने करी थी वो किस स्टेज पे है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे बेटरमेंट कर सकते हैं, वो सब रीअसेस कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक फ्लो रखिए अपने जीवन में। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, फिर उसके बाद 4-5 दिन, एक हफ्ता ऐसा जाता है जहाँ पे समय ठीक नहीं है। एक स्टेबिलिटी और एक फ्लो रहना चाहिए रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन अभी लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग डिस्कशंस होती है ना, उसको दोनों ही अवॉइड करें। कभी कभी कुछ मुश्किल डिस्कशन, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे बहस हो सकती है, वो बहस भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कभी कभी क्या होता है, उस बहस को अवॉइड करने के लिए शॉर्टकट्स लिए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं कन्वर्सेशन, जो फिर बाद में जाकर गुस्से के रूप में फूटती है। तो अगर मन में कोई ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है, तो अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। थोड़ी बहस होगी, सबके बीच में होती है, एटलीस्ट वो जो एक गुस्सा पनप रहा है ना मन में, निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना अपने डिसीजंस पर ध्यान दीजिए। आप बहुत रिसेंटली गलत डिसीजन दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स का कुछ दिक्कत है आपको, और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में भी। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में यानी कि चौथे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, कारक को भावनाशय दोष लगता है, ऊपर से केमद्रुम योग है और शनि की दृष्टि भी है। अब शनि क्योंकि भाग्येश है, चंद्रमा धनेश है, चौथे घर में बैठे हैं, तो घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी के लिए फिर से अच्छा टाइम है। शनि का प्रभाव है जो अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था, पूरा होगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा धन कमाने के लिए, क्योंकि शनि भाग्येश है, मार्गी भी हो चुके हैं, ये भी ठीक है। लेकिन शनि शनि है तो विषदोष बनता है, केमद्रुम योग है, विषदोष है, कारको भावनाशय दोष है। इमोशनल लेवल पर हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो सबसे कष्टकारी रहेगा। थोड़ी नकारात्मक सोच रहेगी, थोड़ी डिप्रेसिव सोच रहेगी, छोटी छोटी बातें आपको बहुत आघात दे देगी, किसी ने आपसे मजाक भी किया तो आपको नहीं जमेगा, और हर चीज़ पर स्ट्रेस, हर चीज़ पर नेगेटिव, हर चीज़ में बहुत वल्नरेबल। तो इमोशनल लेवल पर हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। इमोशंस में बहकर कोई निर्णय ना ले। शनि अष्टमेश भी है, इसलिए जो अनिश्चितता है वो और बढ़ाएंगे, इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत उदासीनता आ सकती है मन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपना रोल समझना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो ठीक है भाई, कई चीज़ें निभानी पड़ती हैं,
और अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो हेल्प लीजिए, किसी को हायर कीजिए। और अगर बड़ा बिजनेस है तो भी देखिए कि आपका रोल क्या है और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। लव लाइफ, ये समय बहुत अच्छा नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक छुपा हुआ था, कोई ऐसे राज बाहर आ सकते हैं जो छुपे हुए थे। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल पास मत कीजिएगा, बहुत बड़े झगड़े हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक दिख रहा है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बलिए। प्रॉपर्टी के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, खरीदना हो बेचना हो। लेकिन फिर से कहूँगा, फिर से याद दिलाऊंगा, इमोशनल लेवल पर या इमोशनली डिपेंडेंट कोई भी निर्णय गलती से भी ना लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को फलों का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।